इस वीडियो में आज उन सभी लोगों से बात करूंगा जो कि कहते हैं कि यार हम लोग वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं लेकिन हमारी जॉब नहीं लग रही है। क्या वो की एलिमेंट्स हैं जिसकी सहायता से आप लोग वेब डेवलपमेंट में जॉब पा सकते हैं? पूरा डिटेल में मैं आप लोगों से बात करूंगा और क्या आपका अप्रोच होना चाहिए जब आप लोग वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आप लोगों ने आज डिसाइड किया वेब डेवलपमेंट सीखना तो कल आपकी जॉब नहीं लगने वाली। ये बात तो आप सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर कैसे भी करके बैठा लो। आप लोगों को एक बड़े टाइम फ्रेम तक काम करके उसके बाद वेब डेवलपमेंट सीख कर जॉब मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि उस टाइम फ्रेम में आप लोग मेहनत ना करो। बहुत सारे लोग सिर्फ अपने दिमाग में कहते हैं यार मैं 2 जनवरी को स्टार्ट कर रहा हूँ, और 2 जनवरी को स्टार्ट करने के बाद वो अपनी जिंदगी में सब कुछ करते हैं लेकिन वेब डेवलपमेंट नहीं करते हैं। और ऐसे में फिर वो कहते हैं 6 महीने बाद कि यार मैं 6 महीने से वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मेरी जॉब लगी नहीं। 6 महीने से आप वेब डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो। आप लोगों ने 6 महीने पहले डिसाइड किया था वेब डेवलपमेंट करने का और उसके बाद आपने टाइम नहीं दिया। आप लोगों को इस चीज पे फोकस करना है कि पर डे आप कितना टाइम दे रहे हो वेब डेवलपमेंट को, पर डे आपकी कितनी प्रैक्टिस हो रही है, पर डे आप वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या कर रहे हो। और अगर किसी दिन आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं किया तो वो दिन आपका नहीं माना जाएगा। अब अप्रोच की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार HTML सीख ली, CSS सीख ली, कुछ वेबसाइट्स डिजाइन कर ली और बस काम हो गया। ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है और इसको मैं मिसकॉन्सेप्शन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की तारीख में वेबसाइट डिजाइन करना एक बहुत बड़ी स्किल नहीं मानी जाती है। हाँ, एक लेवल पर आप लोग अगर पहुंच जाते हो तो आप लोगों से बहुत माइन्यूट डिटेल्स कही जाएंगी कि यार एक वेबसाइट में कर दो। अगर आप वो करने के कैपेबल हो आप लोगों की वैल्यू है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक नैव बार बना दो, एक हेडर बना दो, एक सेक्शन बना दो, एक आर्टिकल बना दो, एक साइड नेविगेशन बना दो, हैमबर्गर बना दो, ये सब चीजें तो चैट जीपीटी भी कर सकता है। ये सब चीजें तो कोई भी इंसान कर सकता है। आज की तारीख में बच्चा बच्चा कर देता है। तो व्हाट इज द बिग डील इन वेब डेवलपमेंट? बिग डील है कि आप किस तरह से डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे हो, किस तरह से लॉजिक को लिख रहे हो, किस तरह से आपकी ऐप स्केलेबल है, डिप्लॉयमेंट की कितनी जानकारी रखते हो। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस बात को सुनकर आप लोग ओवरवेल्म मत हो जाना। स्टार्ट अगर आप लोग कर रहे हो, सबसे पहले HTML सीखो, CSS को सीखो, और CSS को सीखकर वो गलती मत करना जो कि मैंने अपनी अर्ली स्टेज में करी थी कि यार मैंने जब CSS को सीखना स्टार्ट किया था मैंने सोचा यार कि CSS की जब तक हर प्रॉपर्टी मुझे ना रट जाए तब तक मैं CSS करता रहूंगा और मैं CSS में ही अटका रह गया, बिना इस बात को समझे कि CSS आपकी तब तक चलती रहेगी जब तक आप एक एडवांस डेवलपर ना बन जाओ। और एक बार आप एडवांस डेवलपर बन भी गए ना उसके बाद भी CSS आपका पीछा नहीं छोड़ती है, परेशान करती है। आज भी करती है मुझे परेशान। उसी के साथ साथ जावास्क्रिप्ट आप लोगों को सीखना है। HTML सीखो, थोड़ी CSS सीखो, इतनी सीखो कि यार आप कुछ वेबसाइट्स बना लो। बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल जिसका क्लोन आप बना सकते हो। मैंने अपने इस चैनल पर बहुत सारे क्लोन्स बनवा रखे हैं। आप मेरी HTML CSS प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। उन क्लोन्स को बनाने के बाद वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो कि जावास्क्रिप्ट पर आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे आता है लॉजिक कि यार एक क्लाइंट साइड पे लॉजिक किस तरह से काम करता है। अभी रिएक्ट की तरफ मत जाओ, नेक्स्ट.js की तरफ मत जाओ, नक्स्ट.js की तरफ मत जाओ, Vue.js की तरफ मत जाओ, एंगुलर की तरफ मत जाओ, किसी भी ऐसे फ्रेमवर्क की तरफ मत जाओ जो कि आपको आकर्षित करेगा, चाहे वो जेंगो हो, फ्लास्क हो, फास्ट एपीआई, कुछ भी हो। बहुत सारे नाम है इंडस्ट्री में, 10 और आएंगे। मत होना ओवरवेल्म। सबसे पहले आप लोगों को HTML CSS जावास्क्रिप्ट अपनी पक्की करनी है। और ये एक बार आप लोगों को ऐसी आ गई कि आपको पता है कि यार हाँ क्या चीज़ क्या होती है, आपको एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि यार मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बेसिक वेबसाइट्स बना सकता हूँ, डिजाइनिंग मुझे आ गई है, एक हेडर बना सकता हूँ, नेविगेशन बार बना सकता हूँ। उसके बाद आप लोग आगे बढ़ोगे। एट दिस पॉइंट आप लोग 3 से 4 प्रोजेक्ट्स बनाओगे। और मेरी जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है उसमें मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनवा रखे हैं जो कि बहुत ही बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है। HTML की बॉयलर प्लेट टेम्पलेट, फिर CSS कैसे ऐड करना है, सब कुछ मैंने स्टार्टिंग से बताया कि यार जावास्क्रिप्ट से कैसे हैमबर्गर पर क्लिक करके नेविगेशन होता है, या फिर आप किस तरह से जावास्क्रिप्ट से CSS को मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि एनिमेशंस बन पाए। ये सब चीजें करने के बाद अब आप लोग बैकएंड की तरफ मूव करोगे। और आज की तारीख में मैं आपको बता दूं, कभी ये मत सोचना कि यार मैं सिर्फ एक फ्रंट एंड डेवलपर हूं। नहीं यार, बहुत कॉम्पिटिटिव हो रही है ये इंडस्ट्री। आपको फ्रंट एंड बैकएंड डेटाबेस तीनों सीखने पड़ेंगे, तीनों सीखने पड़ेंगे। और क्या कोई इज देयर अ वे आउट? नो नो, देयर इज नो वे आउट। सीखने ही पड़ेंगे आपको, वरना आप कंपटीशन में कुचल दिए जाओगे, विल बी क्रश्ड। ठीक है, आपको कंपटीशन से अगर क्रश नहीं होना है तो आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड और बैकएंड की एक लैंग्वेज, चाहे वो Node.js ही क्यों ना हो, अगर आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट रखना चाहते हैं तो Node.js में आप लोग कर सकते हो काम। ये आपको सीखना ही सीखना है। ये तो एक चीज हो गई। इसके बाद जब आप लोग एप्स बना रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये चीज का ध्यान रखना कि आप लोग रिपीटेटिव ना हो रहे हो। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने एक बार क्लोन बना लिया, लेट अस से लिंक्डइन का, फिर बना लिया आपने फेसबुक का, आपने एक मैसेजिंग ऐप बना ली व्हाट्सएप के नाम से, एक मैसेजिंग ऐप आपने बना ली फेसबुक क्लोन के नाम से। नहीं, एक दूसरी कैटेगरी में स्विच करो। एक बार आपने मैसेजिंग ऐप बना ली, इसके बाद आप एक वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप बना लो। एक बार आपने वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप बना ली, उसके बाद आप लोग कुछ और कैटेगरी में चले जाओ। लेट अस से आप
होटल बुकिंग ऐप बना लो, उसके बाद आप लोग फूड डिलीवरी की ऐप बना लो, मैंने बना रखी है इस चैनल पर, आप लोग वो वीडियो एक्सेस कर सकते हो। तो अलग अलग अगर आप डायरेक्शन में जाओगे तो अलग अलग चीज़ें आपको पता चलेंगी। रियल टाइम मैसेजिंग कैसे करना है ये आपको एक सॉकेट आयो की जो ऐप है वो सिखाएगी। फिर उसके बाद किस तरह से डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना है ये आप लोग को एक दूसरी ऐप सिखाएगी। बैक एंड में किस तरह से मैनिपुलेशन करना है डेटा का ये आपको एक तीसरी ऐप सिखाएगी। तो अलग अलग जॉनर में अलग अलग ऐप्स जो है आप लोगों ने अगर बना ली, लेटर से आपने अगर 10 डिफरेंट तरह की ऐप्स बना ली, तो 11वीं जो ऐप आप बनाओगे ना वो उन 10 से रिलेटेड होगी। जो कॉन्सेप्ट उसमें लगने वाले हैं उन 10 से रिलेटेड ही लगेंगे और आप खुद फिगर आउट कर लोगे कि इन 10 ऐप्स में से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन से लगने वाले हैं। फिर इसके बाद प्रोजेक्ट्स ही बनाओ। वेब डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट्स बिकॉज यू आर हायर टू बिल्ड प्रोजेक्ट्स। अगर आप एक कंपनी की वेबसाइट बना रहे हो तो वो एक प्रोजेक्ट है, आप प्रोजेक्ट में काम करने के लिए ही हायर किए जाओगे। अगर आप लोग याद कर रहे हो कि पिक्सल क्या होता है, रैम क्या होता है, एम क्या होता है, VW क्या होता है, VH क्या होता है, देखो पता होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, पता इसलिए होना चाहिए ताकि आप लोग अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सको। लेकिन अगर आप इसको याद कर रहे हो और कह रहे हो यार मुझे तो पिक्सल भी पता है, VW भी पता है, VH भी पता है, रैम भी पता है, एम भी पता है, सब कुछ मुझे पता है, फिर भी मैं हायर नहीं होता, यार आप अपने प्रोजेक्ट दिखाओगे। जब आप कहोगे कि यार मैं आपकी कंपनी में जो बनाने के लिए आने वाला हूं वो चीज मैं बना चुका हूं, उस चीज पर मैं काम कर चुका हूं, इसमें मैंने ये चीज यूज करी, तब आपके हायर होने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्योंकि अगर आप लोग मान लो स्विगी के द्वारा हायर किए जाने वाले हो या फिर लेटर से किसी दूसरी कंपनी के द्वारा आप हायर किए जाने वाले हो, तो वो ये देखेंगे कि क्या आपने कोई ऐसा काम किया है जो कि उनकी कंपनी में हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ किया है आपने कि नहीं किया है। क्योंकि आप जिस पे काम करने वाले हो उससे रिलेटेड अगर आपने ऑलरेडी कुछ किया हुआ है तब आपके हायर होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है यार मुझसे कुछ बन नहीं रहा है, मैं क्या करूं, मैं प्रोजेक्ट बनाने बैठता हूं मुझसे बन ही नहीं रहा है। सबसे पहले तो आप सिंपलिसिटी को थोड़ा कम करो, आप सिंपल प्रोजेक्ट्स को बनाओ। आप एक पेज बना लो, सिंपल एक फॉर्म बना लो, उसको आप PHP भी अगर आप यूज करते हो ना, आपने एक वर्किंग फॉर्म बना लिया जो कि PHP से डेटाबेस में जो है डेटा को डालता है, दैट शुड बी गुड। वो एक प्रोजेक्ट आपका बन चुका है। हाँ मुझे पता है बहुत सिंपल है, लेकिन वो आपका एक प्रोजेक्ट बन चुका है। अगर आप लोकल स्टोरेज में भी सेव कर रहे हो ना डेटा को एक फॉर्म को बना के, अगर आपको पता नहीं है क्या होती है लोकल स्टोरेज, तो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगी जब आप वेब डेवलपमेंट सीखोगे। लेकिन आपको फिर मेरी ये बात याद आएगी, अगर आप लोकल स्टोरेज में भी सेव करते हो दैट इज अ प्रोजेक्ट। एक बहुत ही सिंपल लेवल का प्रोजेक्ट बना लो, लेकिन बना लो कि यार ये चीज मैंने बना ली, सिंपल ही सही। लेवल बढ़ाएंगे हम बाद में, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है अगर आप सीधे आओगे फेसबुक का क्लोन बनाने, फिर आप कहते हो यार मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो बना ही नहीं पा रहा कुछ, उससे बेटर ये कि आप एक सिंपल सी ऐप बनाओ। फिर आजकल रिएक्ट के पीछे लोग बहुत भागते हैं। मैं देखता हूँ कि यार HTML CSS सही से आती नहीं है, रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट एलिमेंट नेक्स्ट JS रिएक्ट करते हैं, कहते हैं मैंने रिएक्ट प्रोजेक्ट बना लिया। यार रश मत करो, रिएक्ट करना यूज अच्छी है, मैं खुद अपनी एप्स रिएक्ट में बनाता हूँ नेक्स्ट.js की सहायता से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने HTML CSS सीखी नहीं और आप रिएक्ट के पीछे भाग रहे हो, ये बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं है। आप लोग HTML CSS सबसे पहले सीखो, जावास्क्रिप्ट सीखो, रॉ जावास्क्रिप्ट से कुछ ऐप्स बनाओ, कम से कम 5 ऐप्स मैं कहूँगा आप लोग बनाओ। और जब मैं कहता हूँ ऐप्स का मतलब एंड्रॉइड ऐप नहीं है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, वेब ऐप जो हमारी वेबसाइट होती है उसको भी ऐप कहा जाता है, तो वो बनाओ और उसके बाद आप लोग लेवल को बढ़ाकर रिएक्ट में काम करना शुरू करो। फिर इसके बाद एक एडवाइस आपको दूंगा, डोंट ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनको देख के फॉलो अलोंग कर सकते हो। अब बुक वर्सेस वीडियोस में वीडियोस को मैं ऊपर रखूंगा क्योंकि वीडियोस में आपको दिखता है कि क्या चीज हो रही है, एकदम A to Z जो आप लोगों को एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाकर कोई दिखा रहा है अगर, तो इससे अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती। मैंने खुद ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस चैनल पर बना रखे हैं, सिंपल से लेके एडवांस तक। आप एक कोई भी प्रोजेक्ट पकड़ो और उसको उठाकर आप बनाना शुरू करो स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ आप लोग फॉलो अलोंग करो, बनाओ प्रोजेक्ट्स मेरे साथ, और उसके बाद लेवल आप लोग खुद बढ़ा लोगे। अगर आपको मैंने एक बार बहुत ही सिंपल सी मैसेजिंग ऐप बनाना सिखा दी, तो उसके बाद मैसेजेस को कैसे डेटाबेस में स्टोर करना है, कैसे मल्टीपल चैनल से इंटीग्रेट करना है, ये सब आप खुद कर लोगे। आई होप कि आप लोगों का ये जो डाउट है कि यार मैं हायर नहीं हो पा रहा हूँ, ये निकल गया होगा। अभी आप लोगों को सिंपली अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाना है। एक गिटहब प्रोफाइल बनाओ, गिटहब प्रोफाइल में अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड करो, गिटहब पे कम से कम पुश कैसे करते हैं ये सीखो। अगर आप लोग को एक बहुत ही सिंपल ट्यूटोरियल चाहिए गिट का कि सिर्फ कोड पुश करने लायक मैं गिटहब कैसे सीख सकता हूँ, तो मुझे नीचे कमेंट में बताओ, मैं बना दूंगा एक वीडियो जिससे कि आप सिर्फ कोड पुश करके जो है अपना काम चालू कर लोगे। जरूर मुझे बताना, मैं बना दूंगा वीडियोस। इसी के साथ साथ जैसे जैसे आप लोग ऐप्स बनाते जाओगे आपको आसान लगने लगेंगी, कॉम्प्लेक्स ऐप्स भी फिर एक टाइम पर आपको लगने लगेंगी ऐसी कि ये बहुत आसान है। और जब चीज़ें होने लगती है ना, जब चीज़ें बनने लगती हैं तो बहुत मज़ा आता है इस चीज़ को करने में, एंड डेफिनेटली आप लोग हायर होंगे। एक और चीज़ जाने से पहले बोलना चाहूँगा कि यार वेब डेवलपमेंट में लोग हायर होने कहीं जाते नहीं है और कहते हैं यार मैं हायर नहीं हो पा रहा हूँ। आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा यार जॉब्स के लिए, ये एक अलग से मैं स्किल मानता हूँ, एक अलग से स्किल है। आप लोग जाएँ मार्केट में और
जॉब्स के लिए अप्लाई करें, वहाँ पर आप लोग देखें कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, उनमें अप्लाई करें। बहुत सारे लोग डर जाते हैं स्टार्टिंग में, कहते हैं यार ये इतना बड़ा बड़ा फुल स्टैक वेब डेवलपर लिखा हुआ। आजकल तो लिस्टिंग भी ऐसी होती है, उसमें हर तरह की लैंग्वेज लिखी होती है, PHP से लेकर जावास्क्रिप्ट तक, जावास्क्रिप्ट से लेकर रूबी तक सब लिखा हुआ होता है, और एक्सपीरियंस मांगा जाता है 8-8 साल का। अगर आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस नहीं भी है ना, तो आप लोग अप्रोच कर सकते हो यार, कह सकते हो कि यार ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये मेरी नॉलेज है, ये मैं हूँ। अब आप देख लो आप मुझे हायर करना चाहते हो कि नहीं। अगर आप लोग उस जॉब के लिए फिट लगे कंपनी को, तो कंपनी आपको डेफिनेटली हायर करेगी। और इसी के साथ साथ आप लोग हिम्मत मत तोड़ो, ये चीज़ जो है थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने में किसी का वेब डेवलपमेंट बहुत मजबूत नहीं होता है। अगर आपको एक किलर लेवल का वेब डेवलपमेंट सीखना है, टाइम देना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये 3 महीने, 2 महीने, 8 महीने जो मैंने बोले, ये भी डिपेंड करते हैं कि आप दिन में कितना टाइम दे रहे हो। एक इंसान जो दिन में 8 घंटे दे रहा है वेब डेवलपमेंट को, वर्सेस एक इंसान जो कि सिर्फ आधा घंटा पढ़ रहा है, डिफरेंस है ना। दोनों के 8 महीने बराबर नहीं है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। एक इंसान सिर्फ वीकेंड में कर रहा है, एक इंसान डेली कर रहा है, उनके 8 महीने बराबर नहीं है। तो मैं कहूँगा थोड़ा टाइम दो। कुछ चीज़ें जो है टाइम लेती हैं, धीरे 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 आप करते जाओ, इंजॉय करते हो। एक रात में भी आप लोग नहीं सीख सकते। ये नहीं कि आप 3 दिन 24 घंटे वेब डेवलपमेंट कर रहे हो बिना सोए, आपको नहीं आएगा। आप एक प्रोसेस की तरह उसको जो है सीखते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ, फिर आपको मज़ा आने लगेगा, और एक टाइम पर आप लोग जो चाहते हो जिस लेवल का वेब डेवलपमेंट, वो आपको आ जाएगा। एंड डेफिनेटली फिर कंपनी आपको हायर करेगी, क्योंकि आप यूजफुल हो कंपनी के लिए। आप कंपनी के लिए एक रिसोर्स बन जाओगे, आप उनको वो करके दोगे जो कि उन्हें चाहिए, और आप उनके लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाओगे। आई होप कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।